जय श्री राम। ॐ नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं आडौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मंगलभवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम महावीर स्वामी नमः। ओम शांति शांति शांति। तो प्रिय बंधुओं, आइए सद्विचार सरिता में नौका विहार करते हुए कुछ आनंद लेते हैं। तो जैसा कि आज का व्यस्त जीवन, जीविकोपार्जन, संघर्ष में जीविकोपार्जन और इसी में जो है साथ साथ सुनहरा अवसर जो कि हमको आपको बहुत युगों युगों कल्पों के बाद में ये प्राप्त हुआ है। मनुष्य जीवन, इसे भी सार्थक बनाना है। तो अपने विचार को, अपने भाव को किस स्थिति में तटस्थ रखना है। आज बेशक हम बहुत अच्छे माहौल में नहीं हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि कभी किसी के लिए ये जीवन, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये जीवन अनुकूल बन पाता है, नहीं तो अधिक से अधिक लोगों के लिए ये जीवन प्रतिकूल बनकर ही या सामने आता है। तो कोई बात नहीं है, समय अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें अपने कर्तव्य कर्म के पथ पर तो चलना ही चलना है। इसकी परवाह हमें नहीं करना है और आगे बढ़ते ही रहना है। तो रामचरितमानस में एक चौपाई है, पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर उपकार सरिस न भलाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस चौपाई का भौतिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टिकोण जो है वो बहुत सुंदर परिणाम का प्रदाता है। अब अगर हम इस चौपाई को भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो इस चौपाई का कहना यही है कि दूसरे का उपकार
करने के समान कोई भलाई नहीं है, और दूसरे को कष्ट पहुंचाना, दर्द देने के समान कोई पाप नहीं है। भौतिक दृष्टि से इसका यही तात्पर्य है। तो बात भौतिक दृष्टि से भी सच है। क्यों? क्योंकि हम आज इस संसार में मानव योनि में जन्म लेकर के आए हैं, और एक दूसरे का सहयोग करना ये तो हमारा परम धर्म है। अपनी प्रजाति में अपने मानव शरीरधारियों के ही साथ नहीं है, बाकी अन्य सारे जीवों के साथ भी हम इसी बर्ताव को जो है श्रेष्ठ कर्म समझ सकते हैं, जान सकते हैं। किसी का भी उपकार करना, किसी का भी भलाई करना, किसी की भी मदद करना, किसी के भी अतृप्त अवस्था को तृप्त अवस्था में परिवर्तित कर देना एक पुण्य का कार्य है। और हर शरीर के अंदर एक द्वैत भेद की वजह से हमें पृथक पृथक दिखाई तो दे रहा है, लेकिन वास्तविकता यही है कि हम किसी भी जीव की जो भी सेवा, जो भी मदद, जो भी सहायता पहुंचाते हैं, वो उस जीव की सहायता नहीं है, साक्षात ईश्वर की सेवा करते हैं। ऐसा समझ करके चलना चाहिए, और यही सत्य भी है। हम समझ पाए या न समझ पाए, हम उस ऊंचाई पर, किस ऊंचाई पर हम आज स्थित हैं, उसी ऊंचाई से ही हम विचार विमर्श सोच समझ सकते हैं। लेकिन मानवता की उच्च स्तर पर अगर हम पहुंच करके विचार करेंगे तो उसकी वास्तविकता यही है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक यज्ञ स्वरूप कर रहे हैं। हमारे हर कर्म यज्ञ रूप में हो रहे हैं। तो आज हमारे पास वेद, पुराण, शास्त्र का अध्ययन करने का समय नहीं है, क्योंकि हम नाना तरह की जिम्मेदारियों से जो है हमारा सर दबा हुआ है। तो हम ऐसी विषम परिस्थिति में कुछ विचार ये भी कर सकते हैं कि ठीक है, ईश्वर द्वारा जो परिस्थिति हमें प्रदान की गई है, उसी परिस्थिति में हम शुद्ध बुद्ध होने का प्रयास करेंगे। आप किसी जीव की क्षुधा पीड़ा को मिटाते हैं तो उसके पेट में जल रही अग्नि में आप भोजन रूपी आहुति डालते हैं, और उस आहुति डालने के बाद में परिणाम क्या होता है कि उस जीव को तृप्ति होती है। जो जीव भूख से तड़प रहा है, उसे जब हम कुछ खिला करके, उसे जल पिला करके उसे तृप्त करते हैं, तो जो तृप्ति उससे प्राप्त होती है, वो तृप्ति उसे नहीं, वो तृप्ति प्रभु एहसास करते हैं, और वो एक दिव्य कर्म हमारे आपके द्वारा एक यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम परिवार में जुड़ करके अपने बीवी बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने सुहृद बंधुओं को जो पालन पोषण कर रहे हैं, इसे आप अन्यथा न लें। ये भी हमारे द्वारा एक यज्ञ संपन्न हो रहा है। हम जिन जिन प्राणियों के आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, वो
परोक्ष या अपरोक्ष रूप से एक यज्ञ कार्य ही हो रहा है, और उस यज्ञ कार्य के संपन्न होने पर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वो संतुष्टि जो लोग एहसास कर रहे हैं, जो पा रहे हैं, वो यज्ञ ही हो रहा है। और उसका एहसास कोई और नहीं, यही अपना आत्मा परमात्मा, वही इस चीज का एहसास कर रहा है। तो निसंदेह आप अगर गृहस्थाश्रम में जीवन जी रहे हो तो आपके हर एक कर्म जो है यज्ञ के समान है। ऐसा सोच करके आप अपने आप को प्रोत्साहित करो। ऐसा मत सोचो कि हमने जीवन भर परिवार की सेवा किया और मेरा जीवन इसी के पीछे निरर्थक हो गया। ऐसी बात नहीं है, ये यज्ञ संपन्न हो रहा है आपके द्वारा। तो आज हमें वेद पुराण शास्त्र पढ़ने के लिए समय नहीं है। आज हम अपने जीविकोपार्जन में ही व्यस्त हैं, लेकिन जीविकोपार्जन में ही व्यस्त नहीं रहना है, थोड़ा और आगे तक भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम वहीं तक अगर सीमित रह जाएंगे तो हमारा ये जीवन जो है वो सार्थक नहीं बन पाएगा, उसे पूर्णता नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए हमें प्रयासरत रहना आवश्यक है। कहने के लिए धरती बहुत बड़ी है, धरती बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे वैदिक संस्कृति सभ्यता में थोड़ा सा 1 फुट बाई 1 फुट जमीन पर गाय के गोबर से लीप देते हैं, और लीप करके उसी के अंदर गणेश, गौरी और वरुण आदि देवताओं की स्थापना करके हम उसी में पूरी धरती की पूजा कर लेते हैं, उसी में श्री गणेश की पूजा कर लेते हैं, और उसी में नवग्रहों की पूजा कर लेते हैं, और अपने सत्यनारायण व्रत को या अन्य किसी भी पूजा पाठ को हम संपन्न कर लेते हैं। तो जो थोड़े 1 बाई 1 फुट जमीन में जो गाय के गोबर से लीप करके वहां जो है हम पूजन कर लिए, तो उसी 1 बाई 1 फुट जमीन की पूजा नहीं होती है, संपूर्ण पृथ्वी की पूजा हो जाती है। तो इस संसार में स्थूल और सूक्ष्म और कारण 3 स्वरूप है। जैसे हमारा और आपका ये शरीर, ये स्थूल शरीर, इसमें 5 तत्वों से निर्मित है, छित जल पावक गगन समीरा, ये स्थूल तत्व है। और उसमें सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये 3 सूक्ष्म तत्व है। और कारण तत्व क्या है? कारण तत्व हमारा आत्मा है। तो इस तरह से हम 9 प्रकृति से युक्त होकर के आज जीवन जी रहे हैं। और इसका विच्छेद तब होगा जब हम प्राण छोड़ देंगे। प्राण छोड़ देंगे तो कारण शरीर, कारण तत्व, आत्म तत्व निकल जाएगा। निकल जाने के बाद में फिर सूक्ष्म तत्व निकल जाएगा, और फिर 100 के रूप में हमारा 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 जो स्थूल तत्व है वो 100 के रूप में पड़े रहेंगे। और जो कि हिंदू सनातन धर्म वैदिक संस्कृति के नियमानुसार
हम दाह संस्कार करके पांचों तत्वों को पांचों तत्वों में विलीन कर देते हैं। ऐसी हमारी प्रथा रही है। तो ठीक है, जो भी है विधि विधान सब कुछ ठीक है। हम जो कुछ भी करेंगे वैदिक संस्कृति सभ्यता के हिसाब से ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वैदिक संस्कृति सभ्यता के अलावा और कोई ऐसा मार्ग नहीं है जिससे कि हमारा कल्याण हो सकता है, जिससे कि हमारा हित हो सकता है। क्यों? क्योंकि यही प्रामाणिक है, यही ईश्वर से जुड़ी हुई ऋषियों मुनियों द्वारा, हमारे पूर्वज ऋषि मुनि जो थे उनके द्वारा शोधी गई, आजमाई गई, बताई गई विधि है, और जो अपने आप में 100% शुद्ध है, सात्विक है और सद्गति प्रदाता है। तो हमें कभी भी अपने वैदिक संस्कृति को छोड़ करके पराई संस्कृति की तरफ देखना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, लेकिन पराये धर्म की तरफ आंख उठाकर देखना भी श्रेयस्कर नहीं है, उचित नहीं है। तो स्वधर्म पालन करते हुए सच्चाई देखिए, जीवन में एक सत्य व्रत भी होता है। धर्म न दूजा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य धर्म, सत्य व्रत, सत्यपन की धारणा अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो 50% हमारा कल्याण अपने आप स्वतः हो जाता है। क्यों? क्यों कि हम जब सत्य व्रत को धारण कर लेते हैं तो सात्विकता, जिस तरह कोई तालाब है, जमीन का कोई भाग गहरा है, तो बारिश होती है तो पूरा जल बह करके उसी गड्ढे में ही एकत्रित होता है, जिसके बारे में रामचरितमानस में भी बताया है। समिति समिति जल भरई तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पही आवा। तो आपके अंदर सत्य व्रत धारण करते ही सद्गुण ठीक उसी तरह आपके अंदर समाहित होते जाएंगे, जिस तरह से बरसात के समय में जल कहीं भी बरसे लेकिन बह करके उस तालाब में ही आकर के स्थिर होता है। तो उसी तरह से सद्गुण आपके हृदय में स्थिर होने लगेगा, और इस तरह से सद्गुणों से आपका हृदय भर जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकेंगे। आपके अंदर जो खिन्नता है, जो संशय है, भ्रम है, छल है, कपट है, द्वेष है, अहंकार है, झूठ है, ये सब जैसे सद्गुण भरते जाएगा वैसे ही वैसे सारे दुर्गुण निकल करके बाहर भागते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके हृदय में, आपके विचारों में, आपके मन में केवल सद्गुण ही सद्गुण होगा। दुर्गुण के लिए वहां रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचेगा। तो इस तरह से 50% भला तो आपका यूं ही हो गया सत्य व्रत धारण करते ही। और रहा 50%, और 50% के लिए हम पुरुषार्थ करेंगे। हम अपने पूर्वजों ऋषियों मुनियों के बताए हुए मार्ग पर चल करके, उसका अनुसरण करके हम अपने शरीर को तपस्या में तपाएंगे, कसेंगे इस शरीर को,
और धीरे धीरे जो बाकी दुर्विकार हमारे अंदर है उनका भी हम शमन करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम काफी हद तक शुद्ध और निर्मल बन जाएंगे। और अगर बच्चा हाथ उठा करके माँ की तरफ दौड़ेगा, प्रयास करेगा, तो माँ कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरे थाम लेने से पहले मेरा बच्चा गिर जाए। माँ सदैव यही सोचेगी कि मेरा बच्चा गिरे उससे पहले मैं अपने हाथों में उसे अपनी बाहों में पकड़ लूं। तो प्रभु अंतर्यामी है, प्रभु सब जान रहे हैं, कहीं दूर नहीं है, हमारे आपके हृदय में ही निवास कर रहे हैं और हमारे आपकी हर गतिविधि को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर हम उनकी तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो कोई सोए हुए नहीं है कि जो तुमको जो है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो इसका ज्ञान भान उनको नहीं है। उन्हें पल प्रतिपल तुम क्या कर रहे हो सब कुछ की जानकारी प्रभु को है। और अगर आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो आपकी तरफ वो 5 कदम बढ़ाए। ऐसा सोच करके चलो और ऐसा अनुराग प्रभु के प्रति रखो। एक माँ जितना अनुराग, जितना प्रेम अपने बच्चे से रखती है, एक पिता जितना अनुराग, जितना प्रेम अपने पुत्र से रखता है, उससे बहुत गुना अधिक प्रेम प्रभु अपने भक्तों से रखते हैं। अभी तो ये बात केवल कहने की है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलने पर जब मनुष्य इसकी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तब वो इन सब बातों को समझ पाता है और महसूस करता है। तो कोई बात नहीं है, हम प्रयास करते रहेंगे और हम अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर हम प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, इस जीवन में हमको कामयाबी नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हमारे द्वारा जितनी भी भक्ति संपन्न की गई है, हम जितना भी दूरी तय किए हैं प्रभु की तरफ बढ़ने की, जितनी भी दूरी तय कर लिए हैं, वो दूरी हमारी सुरक्षित हो चुकी है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकती है। अगर हम प्रभु को नहीं पाए और हमारे जीवन की समाप्ति भी अगर आ गई तो भी कोई घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा अगला जन्म फिर से यही मानव जीवन मिलेगा, ये सुनिश्चित हो चुका है। ये प्रभु का आदेश है प्रकृति को। जो जीव प्रभु की तरफ बढ़ रहा है, प्रकृति उसे बार बार बढ़ने का अवसर प्रदान ही करेगी, वो उसे अधः योनियों में कदापि नहीं गिरा सकती। ये प्रभु का आदेश है। और माया तो प्रभु की एक दासी है, एक किंकरी है, और प्रभु जो आदेश करेंगे माया वही करेगी। तो अगर हम प्रभु की तरफ अग्रसर होते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमारा ये है कि इस जीवन में हम प्रभु को पाए या ना पाए, किंतु हमारा अगला जन्म मनुष्य जन्म ही होगा, ये सुनिश्चित हो जाता है। भक्ति मार्ग में बढ़ने का ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इसलिए हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि मलिनता से निकलकर सात्विकता की तरफ अग्रसर होइए और प्रतिदिन स्नान
ध्यान करके शुद्ध होने के बाद। और पूजा पाठ आता है तो करिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु के श्री चरणों में नमन बंदन करके एक प्रार्थना करिए। ओम अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बस इतना छोटा सा निवेदन, इतनी छोटी सी प्रार्थना भी अगर आप नियमित रूप से प्रतिदिन, महीनों, साल प्रभु को सुनाते रहेंगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम सार्थकता में परिवर्तित हो जाएगा। क्योंकि पत्थर की शिला पर रस्सी आते जाते जो कुआं है, कूप, उसमें जो गड़ारी लगी रहती है जिसपे रस्सी बाल्टी को कुएं से निकालती है और अंदर जाती है और कुएं से निकाल करके बाल्टी भर के लाती है, तो जो रस्सी होती है उस पत्थर के ऊपर बार बार आते जाते घर्षण करते वो, जबकि रस्सी मुलायम है और पत्थर जो है वो बहुत कठोर है, लेकिन नियमित रूप से उसमें घर्षण होते उसमें भी दरार पड़ जाता है, चिन्ह पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर नियमित रूप से प्रभु से कम इतनी प्रार्थना अगर करोगे तो इस प्रार्थना का भी बहुत बड़ा असर पहुंचेगा और प्रभु सचमुच में आपको असत्य से मोड़ करके सत्य के मार्ग पर प्रेरित करेंगे, अंधेरे से निकाल करके उजाले की तरफ बढ़ाएंगे और मृत्यु से अमरत्व की तरफ उन्मुख करेंगे। ये अवश्य होगा आपके जीवन में और इस तरह हो सकता है इसी जीवन में आप पूर्णता प्राप्त कर लें, ईश्वर का दर्शन पा लें। इस जीवन में नहीं हो सका तो हो सकता है अगले जीवन में हो जाएगा। यानी आप प्रभु की तरफ श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक कदम आगे बढ़ा दिए, केवल एक कदम, दूर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कोस 2 कोस नहीं, एक कदम अगर सच्ची श्रद्धा भक्ति हृदय में लेकर के प्रभु को पाने के लिए सिर्फ एक कदम आप आगे बढ़ा दिए, तो बाकी कदम तो प्रभु बढ़ाते रहेंगे और तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक आपके जीवन को वो दर्शन दे करके सार्थक नहीं बना देंगे। इस बात को जो है ध्यान में रख करके पूर्ण श्रद्धा भक्ति से सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ, बाकी तो प्रभु अपने पास खींच लेंगे आपको। उनमें बहुत बड़ा कर्षण है, उनमें इतना बड़ा कर्षण है कि असंख्य ग्रह उपग्रह, सूर्य, धरती, आकाश, शनि, बुध, पृथ्वी, नवग्रह, ये सब जितने भी अनंत आकाश में पिंड विचरण कर रहे हैं, सब उनके कर्षण में ही लटके पड़े हुए हैं। तो उनका कर्षण बहुत प्रभावशाली है और उनकी तरफ आप अपना कदम बढ़ाइए और उन्हें प्राप्त करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। यही मेरी आप लोगों से विनती है।
जय श्री राम।